हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जहां हम लोग घूमने जा रहे हैं पुरी। तो ये रात का समय है जहां पे हम लोग संबलपुर स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं। और ये रेस्टोरेंट में हम लोग पहले खाना खाते हैं जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। और रेल पटरी जैसे ही उनका मतलब बनाया हुआ है, ट्रेन जैसा ही कुछ रेस्टोरेंट था ये। लेकिन बहुत अच्छा था गाइस यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे हम लोग पहले डिनर किए थे दोनों मिलके, क्योंकि हम दोनों ही, मेरे हस्बैंड और मैं ही जा रहे थे, हमारे साथ और कोई नहीं था। तो ये मेरे हस्बैंड को मैंने पकड़ा दिया फ़ोन कि आप वीडियो करिए। और हम लोग खाने जा रहे थे। और मेरे को लगी थी भूख, तो मैं पहले से ही जाके वहाँ पे टेबल पे बैठ चुकी थी खाने के लिए। और यहाँ आप लोग को दिखाते हुए, उसके बाद हम लोग ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया, जैसे कि रोटी, मिक्स वेज, मंचूरियन। और खाना खाने के बाद लास्ट में हम लोग ने फिर मसाला कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑर्डर किया था। और वो अपना खाना, हम दोनों खाना खत्म भी नहीं कर पा रहे थे गाइस, इतना सारा खाना था। लेकिन टेस्टी था। और बहुत लेट नाइट भी हो चुकी थी। और हमें फिर जाके ट्रेन भी पकड़ना था। तो उसके बाद हम लोग ने खाना फिनिश किया, ये हम लोग स्टेशन के अंदर आ गए। और हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो ये हमें आए करते हुए मेरे हस्बैंड, मैं अपना सारा बैग उनको पकड़ा दी थी। और अब मैं खुद एक बैग पकड़ी थी, लेकिन उनको बाकी सारा एक्स्ट्रा बैग जितना भी था उनको पकड़ा दी थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, हमारा ट्रेन आ चुका है। और ये ट्रेन देखने में इतना सेटिस्फाइंग था, क्योंकि फाइनली हम लोग इसी में बैठ के घूमने जाने वाले हैं। इसीलिए देख के सेटिस्फाइंग था गाइस। ऐसे तो ट्रेन देख के कोई सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन ये देख के सेटिस्फाई इसीलिए लग रहा था क्योंकि इसमें बैठ के फाइनली हम लोग अपने शादी के बाद पहली बार कहीं घूमने जा रहे थे। और वो भी जगन्नाथ धाम पूरी। इनकी एक्साइटमेंट भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम अपना बोगी ढूंढे कि कहाँ है। एसी बोगी में था हम लोग का सीट। तो वहां पे चले गए। फिर एक्चुअली रात का टाइम था, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, ट्रेन में चढ़ते ही अपना सीट ढूंढते ही हम लोग सो गए थे। तो ये हम लोग अपने बोगी में चढ़ चुके हैं। और ये अपना बैग वैग लेके चढ़ गए, उसके बाद मैं भी चढ़ गई। और फिर सीट लेके हम लोग सो गए थे आराम से। फिर सुबह-सुबह का ये नज़ारा देखिए गाइस, हरियाली ही हरियाली थी। एक अलग सा ही सुकून था, अलग सी ही खुशी थी मेरे चेहरे में कि फाइनली हम लोग पूरी एंटर कर रहे हैं बोल के। अलग ही खुशी थी। सुबह उठ के एक अच्छा सा नींद लेके हम लोग सुबह उठे थे। और फाइनली फाइनली हम लोग पूरी स्टेशन में पहुंच चुके थे। ये खुशी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि जो जगन्नाथ धाम पहुंचने के बाद जो खुशी होती है ना, कि फाइनली जाके हम लोग लॉर्ड जगन्नाथ को देखेंगे। इसके अलग ही मतलब एक महात्म्य है, आप लोग जानते होंगे जगन्नाथ भगवान के कितने रहस्य हैं। तो हम लोग का प्लान था पहले हम लोग बीच जाएंगे, नहाएंगे। तो हम लोग रूम वगैरह ले लिए थे। और हम लोग रेडी होके ब्रश व्रश करके फ्रेश होके हम लोग ये मतलब अपना बीच के तरफ निकल रहे थे, क्योंकि बीच में हमें नहाना था। उसके बाद हमारा प्लान था कि उसके बाद हम मंदिर जाएंगे दर्शन करने। तो फाइनली हम ये बीच के और हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये रोड क्रॉस करते ही बीच है, क्योंकि हमारा रूम जो था बीच के बहुत ही नजदीक था, 500 मीटर के अंदर ही था। तो ये हम लोग फाइनली बीच में पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमें नहाना है। लेकिन सबसे पहला पेट पूजा, इसके बाद जाके काम दूजा बोलते हैं ना। तो हमें भूख लगी थी। तो हम दोनों पहले दही बड़ा आलू दम खा लिए, उसके बाद जाके हम लोग नहाने के लिए गए थे गाइस। तो ये हम लोग जा रहे नहाने, क्योंकि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो मैं उनका फोटो खींच रही थी, वो मेरा फोटो खींच रहे थे। मैं उनका वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं नहाने नहीं जा पा रही थी। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए। लेकिन फाइनली वो गए नहाने। उसके बाद मैं वीडियो स्टॉप करके फिर हम दोनों साथ में नहाए वहां पे बीच में समंदर में। बहुत मजा आया। और समंदर गए हो और ना नहा के आए हो तो उसमें क्या मजा। मेरे को वैसे तैरना नहीं आता, स्टिल मैं वहां पे नहा के आती हूँ। मतलब जितनी भी बार गई हूँ, ये तो मेरा शायद थर्ड टाइम था। लेकिन इनके साथ पहली बार था शादी के बाद। तो हम लोग नहाने चले गए थे। और वो पूरा आगे जाके, बहुत आगे जाके वो नहा रहे थे। तो मैं यहाँ पे खड़ी होके उनको बस देख रही थी कि सही से नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और यहाँ पे वीडियो शूट भी हो रहा था, मैं भी थोड़ा थोड़ा हल्के पानी का मजा ले रही थी, ये सारे व्यूज का मजा ले रही थी, सबका वीडियो बना रही थी। देख के बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब ये समंदर के पास आप जाओगे, पानी के पास जाओगे। तो एक अलग ही खुशी है, अलग ही मतलब एंजॉयमेंट है वहां पे। तो हम लोग ये सारा एंजॉय किए।
और ये सारा एन्जॉय करने के बाद हम लोग फिर मंदिर भी जाना था हम लोग को, तो हम लोग रूम आके नहा धो के तैयार भी हो गए और उसके बाद हम लोग रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए। ये देख सकते हैं आप मंदिर के पास का नज़ारा। तो हमें यहाँ पे एक साइड में जूता स्टैंड है, जहाँ पे जूते, चप्पल और मोबाइल फ़ोन सारा रख के जाना होता है। तो उससे पहले मैंने कुछ-कुछ बाहर का शूट कर लिया क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बाहर का जितना भी नज़ारा हो सकता है कि मंदिर के पास का, जैसे यहाँ पे रथ वगैरह साइड में है, वो खुला जा रहा था क्योंकि रथ यात्रा के बाद हम लोग गए थे, तो उसको खोला जा रहा था। तो आधा-अधूरा खुला था और बाकी रथ रथ वहाँ पे खड़े हैं। तो ऐसे ही हम लोग पहुँच चुके हैं, ये अपना भगवान को धन्यवाद करते हुए, उनको नमस्ते करते हुए, दिल से उनको थैंक यू बोलते हुए कि फाइनली हम लोग उनके पास पहुँच गए इस बात के लिए। और उसके बाद हम लोग जूते-चप्पल सारे रख-वख दिए और जाके दर्शन भी किए थे। 2-3 ढाई 3 घंटा शायद हम लोग ने लाइन में लग के दर्शन किए थे। तो उसके बाद हम लोग फ़ोटोज़ वग़ैरह भी वहाँ पे लिए थे। तो ये था हमारा जर्नी। उसके बाद हम लोग रूम आके रेस्ट किए थे। तो ये था उसका फ़ोटो। उसके बाद हमें शाम को निकलना था फिर से बीच के तरफ घूमने। तो ये हम लोग शाम को रेडी हो गए थे फ्रेश होके और फिर हम लोग ये निकल रहे हैं। ये भी रूम लॉक कर रहे हैं। मैं रूम टूर दिखाना भूल गई गाइज़, और ये हमारा होटल था और रूम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और अफोर्डेबल था। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और पास में था। सबसे बड़ी बात ये कि बीच के पास था और मंदिर के पास था। एकदम मतलब सही जगह पे था। तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम लोग शाम को, ये बीच का नज़ारा है, हम लोग ये इस नज़ारे का मतलब फ़ायदा उठा रहे थे, अपनी आँखों से उसको देख रहे थे, जो खुशी मिल रही थी गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, अलग ही खुशी थी इसकी। और यहाँ बैठ के हम लोग कॉर्न चाट ले लिए थे हाथ में और कॉर्न चाट लेके खाते-खाते ये सारा बीच का नज़ारा, वो पानी का साउंड और वो हवाएँ, वो सब कुछ अपने मतलब मज़ा ले रहे थे हम लोग दोनों साथ में। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, हम खा रहे हैं कॉर्न चाट। और उसके बाद खाने के बाद हम लोग गए थे वहाँ की मार्केट में घूमने के लिए, लेकिन साइड में किसी ने सैंड आर्ट किया था, किसी आर्टिस्ट ने, बहुत प्यारा था, शिव भगवान की थी, महादेव की। तो बहुत अच्छा था, तो उसको भी मैंने दिखाया है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी सारी दुकानें हैं वहाँ पे और इतने अच्छे-अच्छे सामान मिलते हैं। हम लोग ने भी कुछ-कुछ शॉपिंग की घरवालों के लिए, तो यहाँ से शुरू होती है दुकानों का ढेरा, भंडारा हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे सामान भी है जो गिफ्ट्स आइटम हो गए, बैंगल वगैरह हो गए, ड्रेस वगैरह हो गए, बैग वगैरह हो गए। उसके साथ-साथ आपको खाने में भी बहुत अच्छा-अच्छा आइटम वाला दुकान मिल जाएगा, बहुत अच्छा-अच्छा खाने का मतलब वैरायटी मिल जाएगा। और स्पेशली सी फूड्स बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे। तो हम लोग ऐसे देखते-देखते जा रहे थे, कुछ-कुछ सामान भी हम लोग खरीदे तो आगे वीडियो में है। जैसे कि ये कपड़े की दुकान हम लोग देख के गए थे, आस-पास के हमारे कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमें कपड़े लेने थे। तो सबसे पहले हम लोग घूम लिए थोड़ा बहुत, अपने घरवालों के लिए ले लिए, फिर बच्चों के लिए भी कपड़े ले लिए। तो ऐसे हम लोग जा चुके हैं। ये देखिए आप, सी फूड का दुकान देख सकते हैं। एकदम अच्छे प्राइस में मिल जाता है, बहुत टेस्टी रहता है, फ्रेश रहता है। और जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर जाएँ, विज़िट क करिए। अगर अगर जिसको भी सी फूड पसंद है तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, क्योंकि बहुत टेस्टी मिलता है। मेरे को स्पेशली पर्सनली मेरे को क्रैब वहाँ का बहुत पसंद है, फ्राइड क्रैब, तो बहुत अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, पिंटरेस्टी सामान था, मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर-सुंदर था और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। मेरे को ये की रिंग वगैरह कुछ-कुछ लेने थे, तो ये की रिंग मेरे को पसंद आया था जो जगन्नाथ भगवान का था, क्योंकि घर के की के लिए ये अच्छा रहता है, मेरे को तो अच्छा लगता है पर्सनली भगवान वाले। तो ये मैं चूज़ की थी, हाथ में जो पकड़ी हुई हूँ। और उसके बाद हम लोग इसको खरीद भी लिए थे और बाकी सामान भी ऐसा कुछ-कुछ देख रहे थे, जैसे होम डेकोर हो गया भगवान के रिलेटेड। तो वहाँ पे अब बीच में एक भगवान का मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ब्लैक मेटल में है। ये अभी जो मैं हाथ में ली हूँ, तो ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं घर के लिए तो नहीं लूँगी क्योंकि है बहुत सारा, तो ये वाला मैं अपने बहन के लिए ली थी। मेरी बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है, तो उसको मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया था, बहुत सुंदर था, क्योंकि वो जब पूरी आई थी उसके हस्बैंड के साथ, तो मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट लेके गई थी। तो मैं उसके लिए ये वाली गिफ्ट ले ली।
और उसके बाद फिर से हम लोग दुकानें देखते हैं, क्योंकि इतनी सारी दुकानें हैं कि आप लोग थक जाओगे, लेकिन सारे दुकान घूम नहीं पाओगे, कवर नहीं कर पाओगे। हमारे साथ भी वैसे ही हुआ था। हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारा दुकान घूमे थे, फिर भी हम लोग सारी दुकानें कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि पूरा एरिया, जितना एरिया बीच का है ना, मैक्सिमम उतना एरिया खाली दुकानों से भरा है। और इतने वैरायटी वैरायटी सामान वहाँ पे अवेलेबल है कि आप लोग शॉक हो जाओगे कि इतने अच्छे-अच्छे सामान। उसके बाद मैंने कुछ-कुछ बैंगल्स भी देखे, कहीं पे कुछ पसंद आया तो कहीं पे कुछ पसंद नहीं आया, ऐसा भी हुआ। लेकिन फाइनली आगे जाके मैंने बहुत कुछ खरीदा है, आपको वीडियो में आगे-आगे पता चलेगा। और यहाँ पे शंख और उसका सामान, शंख जैसे कि शंखा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, शादी की निशानी होती है शंखा। तो ऐसे सारे चीज़ भी आप लोग को बहुत सारी मिल जाएँगी और अच्छा-अच्छा मिलेगा। शंख का, काउडी शेल का काम हुआ चीज़, तो ये सारा चीज़ जैसे कि अ, समुंदर से जो भी चीज़ मिलता है, उससे जो भी मतलब क्रिएटिव चीज़ें बन सकती है, वो सारे अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद ये एक दुकान था जहाँ पे होम डेकोर का सामान बहुत क्यूट क्यूट था, जहाँ पे ये कांच का मेरे को बहुत अच्छा लगा था, कपल वाला। लेकिन हम लोग नहीं लिए, क्योंकि ये बोले जब हमारा नया घर बनेगा उस टाइम पे तुम्हें जो होम डेकोर का सामान चाहिए वो ले लेना। तो हम लोग नहीं लिए। और ये वहाँ के इतने लाइट्स लगे थे कि उस लाइट्स के वजह से मेरे कैमरे में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो वीडियो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद मेरे को ये बैंगल्स इतना ज़्यादा पसंद आया, गोल्डन बैंगल्स, कि मैं इसको लेने के लिए ठान ही ली थी, क्योंकि ये ज़ेराकी का एक बैंगल है और वैसे ही उसका पूरा ड्यूक जैसे था और बहुत ज़्यादा चमक था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। और हाथ में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। 4 पीस का ये 100 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को, और उसका कलर भी नहीं छूट रहा था गाइस, और अभी भी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, उसका कलर नहीं छूटा है। रोज़ पानी में डालती हूँ, ये करती हूँ, कुछ नहीं हुआ था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा पड़ा। और उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान आपको मिल जाएगी, बहुत सारी ज्वेलरीज़ की दुकान, पिंटरेस्टी ज्वेलरीज भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग को पर्ल नेकलेसेस आपको दिख रही होंगी, बहुत सुंदर सुंदर पर्ल के नेकलेसेस, पर्ल के इयररिंग्स थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पर्ल के नेकलेसेस कितने सुंदर सुंदर हैं, वैरायटी वैरायटी। और ट्रेंडिंग सामान भी था गाइस। जब मैं इयररिंग्स खरीदी तो पिंटरेस्टी इयररिंग्स ओनली 30-30 रुपीज में मिल रही थी, तो मैंने बहुत सारा लेके आ गई थी। ये वाला नहीं है वो दुकान, वो एक और दुकान में थी पिंटरेस्टी। बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर से मैंने कुछ-कुछ मतलब भगवान के रिलेटेड ऐसे होम डेकोर सामान देखने लगी थी, क्योंकि घर के लिए मेरे को मन तो कर ही लेता है कि कुछ तो अपने घर के लिए लेके जाऊँ। तो मैंने फिर से देखना चालू कर दिया था कि भगवान का कुछ ऐसा सामान मिल जाए, जो कि मैं घर लेके जा सकूँ। और उसके बाद फाइनली मेरे को ये जो सामने रखा हुआ है छोटे-छोटे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का जो मूर्ति है, ये मेरे को पसंद आया था और ये मैं फाइनली घर पे लेके गई थी। और अभी भी ये हमारे घर पे है। उसके बाद हम वहाँ पे आस-पास के बच्चों के लिए छोटे-छोटे ड्रेसेस लेके गए थे, उनको गिफ्ट गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चों की आस रहती है कि पहली बार कोई गए हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएँगे। तो ये ड्रेस हम लोग ने खरीद ली थी, छोटे-छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए। और ये मेरे पतिदेव पेमेंट करते हुए बेचारे थक गए और बैग उठाते-उठाते जितना मैंने शॉपिंग कर लिया था। और ऐसे ही हमारा मतलब शॉपिंग रहा, घूमना-फिरना रहा। ये आप देख सकते हैं कि कितनी दुकानें, जितने छोटे-छोटे छाता और लाइट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे एक-एक दुकानें हैं और पूरा आपका नज़र जहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक दुकानें हैं। तो हम लोग तो थक गए थे, पूरा कवर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग को लग चुकी थी बहुत ज़ोर की भूख। तो ये हम लोग निकल गए थे कि चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं और रूम पे चले जाएँगे। और जाते-जाते हम लोग को वाओ मोमोज़ का दुकान दिख गया। तो वहाँ पे हम लोग चले गए, भूख लगी थी, 99 वाला ऑफर देख के हम लोग चले गए थे गाइस। लेकिन जैसे ही अंदर गए, अंदर मैं घुसी और पूछी कि 99 वाला ऑफर है क्या? तो वो लोग बोले नहीं, नहीं 99 का कोई ऑफर नहीं है। तो और भीड़ भी इतना ज़्यादा था और मेरे को जो मोमोज़ चाहिए था वो था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे और ये हमारे उसी दिन का कुछ-कुछ फ़ोटोज़ हैं, दोनों साथ में लिए हैं, ये रूम में फ़ोटोज़ हैं। तो ऐसे ही हम लोग फोटोज क्लिक करवाए, एंजॉय करवाए। तो आप लोग प्लीज हम लोग को सपोर्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए और स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।